नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रयाग में चल रहे महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। औपचारिक शुरुआत से 2 दिन पहले 11 जनवरी से अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि कल गुरुवार दोपहर तक हासिल कर ली गई थी। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक पर्यटक आएंगे और 10 करोड़ स्थानार्थियों की संख्या इन अनुमानों की पुष्टि करती है। सरकार ने बताया कि अकेले गुरुवार को 10 लाख कल्पवासियों सहित 30 लाख भक्तों ने पवित्र अनुष्ठान में भाग लिया। मुंबई हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने इसी के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे ध्वनि प्रदूषण के मापदंड और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करें। न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है तो उसके अधिकार किसी तरह प्रभावित होंगे। अदालत ने अधिकारियों को बताया कि आवासीय क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि का स्तर दिन के समय 55 डेसिबल से अधिक और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज शुक्रवार सुबह भूकंप 7:45 पर महसूस किया गया। मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुद को बचाया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। उसके बाद सुबह 8:20 पर एक और झटका महसूस किया गया। केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया। पंजाब पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पटियाला में बताया कि समय समय पर हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की धमकियों की रिपोर्ट मिलती है और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करते हैं और आज हमने दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटा लिया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ओखला निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफा उर रहमान के लिए प्रचार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही RSS की विचारधारा से निकले हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरा इसकी संस्थाओं से। दोनों का मकसद केवल दिल्ली की सत्ता हासिल करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिल्ली चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने आप पर हमला किया। JP नड्डा ने आरोप लगाया कि आपने दिल्ली में अपने 10 साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तम नगर में एक सभा को जनसंबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन सभी घोटालों की सूची बताई जो कथित तौर पर आपके लगातार 2 कार्यकालों के दौरान हुए। नड्डा ने कहा कथित शराब घोटाले में केजरीवाल समेत अपने कई नेता जेल में भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आपने वक्फ बोर्ड में भी 100 करोड़ का घोटाला किया है। इन्होंने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर कल गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचे। सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आए हैं। दिल्ली पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो को भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। आज यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिनों तक इस स्थापना दिवस का जश्न मनाने जा रही है। इस बीच मोदी ने यूपी के रहने वालों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसी के साथ उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्पूरी ठाकुर को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनी, सामाजिक न्याय के पुरोधा बताते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे मालेगांव शहर और अजंग गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री दोपहर में ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले में 9 ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
आज शुक्रवार सुबह बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर प्राइवेट बस और कार में भयंकर भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार सवारों को बाहर निकालने के लिए गाड़ी को काटा गया। हादसे में कार सवार मां बेटी समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। यह हादसा श्री डूंगरगढ़ के पास स्थित कीटासर गाँव में हुआ। सूत्रों के अनुसार यह बस जयपुर जा रही थी और कार बीकानेर की ओर आ रही थी। दोनों गाड़ियों की आपस में इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कुछ देर के लिए यातायात जाम हो गया, जिसे प्रशासन ने आकर सुचारू रूप से चालू किया। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।